इस वक्त पाकिस्तान और अफगानिस्तान में जो हो रहा है वो कल्पना से भी परे है। बड़ी खबर यह है दोस्तों कि पाकिस्तान और अफगानिस्तान में युद्ध शुरू हो गया है। सही सुना आपने, युद्ध शुरू हो गया है। पाकिस्तान दावे कर रहा है कि उसने 133 अफगानिस्तानी सैनिकों को मार दिया है। उसी तरह से अफगानिस्तान यह दावा कर रहा है कि उसने कम से कम 14 पाकिस्तानी सैनिक पोस्टों पर कब्जा कर लिया है और कम से कम 55 पाकिस्तानी सैनिकों को मौत की घाट उतार दिया है। यह सुनकर अजीब और गरीब लगता है दोस्तों। और क्यों? यह मत भूलिए, 9/11 के अटैक के बाद जब अमेरिका ने अफगानिस्तान पर हमला किया था, उस वक्त तालिबान राज कर रहा था। मुल्ला ओमार का तालिबान। जब अमेरिका ने हमला किया था तो मुल्ला ओमार को पाकिस्तान भागना पड़ा था। यानी कि अफगानिस्तानी तालिबान और पाकिस्तानी शासन के बीच मजबूत रिश्ते रहे हैं। तो बड़ा सवाल, इन दो देशों के बीच इस वक्त जंग क्यों शुरू हो गई? और जवाब है तालिबान। यह रहस्य क्या है मैं आपको बताऊंगा दोस्तों, मगर सबसे पहले एक एक करके जो तस्वीरें सामने उभर कर आ रही हैं, सबसे पहले दोस्तों इस वीडियो को देखिए। यहां पर अफगानिस्तानी सैनिक यह दावा कर रहे हैं कि उन्होंने कम से कम 14 पाकिस्तानी सैनिक पोस्ट्स पर कब्जा कर लिया है। सही सुना आपने, अफगानिस्तान के सैनिकों ने कम से कम 14 पाकिस्तानी पोस्ट पर कब्जा कर लिया है। और यह भी दावा किया जा रहा है कि कम से कम 55 पाकिस्तानी सैनिकों को मौत की घाट उतार दिया गया है। जी हां दोस्तों, अफगानिस्तान कह रहा है कि अफगानिस्तानी तालिबान आ रहा है और पाकिस्तान को नेस्तनाबूद कर देगा। समानांतर तौर पर आज की बड़ी खबर क्या है मैं आपको बताता हूं। इस तस्वीर को देखिए जो ड्रोन से ली गई है। यह तस्वीर पाकिस्तानी रक्षा मंत्रालय ने जारी की है और यहां पर दावा किया जा रहा है कि हमने काबुल पर अटैक किया है। जी हां, इसीलिए खबर बहुत बड़ी है क्योंकि पाकिस्तान ने अपने जंगी जहाजों के जरिए काबुल पर हमला करना शुरू कर दिया है। काबुल पर हमला करना शुरू कर दिया और बड़ा सवाल यही किया जा रहा है कि आखिर पाकिस्तान और अफगानिस्तान जानी दुश्मन क्यों बन गए हैं। यह भारत के लिए स्वर्णिम मौका है क्योंकि जब से तालिबान वहां पर कब्जे में आई है तब से दावा किया जा रहा था और यह माना जा रहा था कि अफगानिस्तान के अंदर पाकिस्तान मजबूत हो जाएगा। मगर अगर आपको कारण पता चलेगा ना तो आपके होश उड़ जाने वाले हैं। क्या आप जानते हैं पाकिस्तान ने अफगानिस्तान पर क्यों कब्जा किया है? उसकी वजह है पाकिस्तानी तालिबान। जी हां, एक है अफगानिस्तानी तालिबान और एक है पाकिस्तानी तालिबान। अफगानिस्तानी तालिबान वो है जो अफगानिस्तान में राज कर रहा है। पाकिस्तानी तालिबान वो है जिसकी जड़ें 2007 से हैं। बैतुल्ला महसूद ने इसकी स्थापना की थी इस मकसद के साथ कि मैं पाकिस्तान पर राज करूंगा। उसके बाद बैतुल्ला महसूद को मौत के घाट उतार दिया गया था एक ड्रोन हमले के जरिए, मगर पाकिस्तानी तालिबान बदस्तूर बना रहा। यह वही पाकिस्तानी तालिबान है जिसने पूर्व प्रधानमंत्री बेनजीर भुट्टो को मौत के घाट उतार दिया था। कम से कम यह दावा किया जाता है। हालांकि एक समानांतर थ्योरी यह है कि जनरल परवेज मुशर्रफ ने ही बेनजीर भुट्टो को मरवाया था। पाकिस्तानी तालिबान वो है जो एक बहुत ही कट्टर संगठन है जिसके ताल्लुकात अफगानिस्तानी तालिबान से रहे हैं और पाकिस्तान यह मानता है कि अफगानिस्तान सरकार पाकिस्तानी तालिबान को समर्थन दे रहा है। अब यह सुन के अटपटा नहीं लगता है क्योंकि भारत के साथ क्या हो रहा है। पाकिस्तान हिजबुल मुजाहिदीन, लश्कर ए तौयबा, जैश ए मोहम्मद जैसे आतंकवादी संगठनों को पूरा और खुलकर समर्थन देता है और यह वो आतंकवादी संगठन है जो भारत में हमला करते हैं, जो पहलगाम हमले के लिए जिम्मेदार हैं। अब पाकिस्तान परेशान है अफगानिस्तान से क्योंकि अफगानिस्तान समर्थन दे रहा है पाकिस्तानी तालिबान को। वो पाकिस्तानी तालिबान जो पाकिस्तान के अंदर अलग अलग इंटरेस्ट को टारगेट करता है। यह अपने आप में होश उड़ा देने वाली खबर है दोस्तों। मगर सबसे पहले आपके सामने एक एक करके इस मुद्दे को लेकर जो बड़ी ब्रेकिंग न्यूज आ रही है आपके स्क्रीन पर। पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ ने कहा है कि अब पाकिस्तान और अफगानिस्तान के तालिबान सरकार के बीच खुली जंग जैसी स्थिति है। काबुल में धमाकों की खबरें आ रही हैं और सीमा पर लड़ाई जारी है। इससे कुछ घंटे पहले तालिबान सरकार के प्रवक्ता ज़बीउल्लाह मुजाहिद ने कहा कि अफगानिस्तान दोनों देशों को अलग करने वाली डूरंड लाइन के साथ साथ पाकिस्तानी सेना के खिलाफ बड़े पैमाने पर हमले कर रहा है। पाकिस्तान का दावा है कि उसने 133 तालिबान लड़ाकों को मार दिया और उसके 2 सुरक्षाकर्मी मारे गए। वहीं अफगानिस्तान के मुताबिक 55 पाकिस्तानी सैनिक मारे गए और उसके 8 लड़ाके
हमलों में मारे गए। इन आंकड़ों की स्वतंत्र तौर पर पुष्टि नहीं हुई है। दुनिया भर के देश दोनों पक्षों से संयम बरतने की अपील कर रहे हैं। यह ताजा खबर कई हफ्तों से चल रही सीमा झड़पों के बाद हुई है, जहां दोनों तरफ से दावा किया जा रहा है कि दर्जनों लोग मारे जा रहे हैं। मगर आपके जहन में सवाल होगा दोस्तों कि टकराव भरी स्थिति क्यों आई। मैं आपको बतला देता हूं, मामला इतना गंभीर है कि चाइना लगातार कह रहा है कि हम इस मामले में दखल दे रहे हैं और पाकिस्तान और अफगानिस्तान में सुलह करवाने की कोशिश कर रहे हैं। इनफैक्ट टर्की जैसे देश भी इस मुद्दे में एक्टिव हो गए हैं। बताया जा रहा है कि तुर्की दोनों पक्षों में समझौता कराने की पुरजोर कोशिश कर रहा है। मगर फिर वही सवाल दोस्तों, और बड़ा सवाल, आखिर यह लड़ाई क्यों हुई और क्या है पाकिस्तानी तालिबान? सबसे पहले इस लड़ाई की वजह, इस युद्ध की वजह गौर फरमाएं। अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच टकराव की मुख्य वजह है पाकिस्तान का आरोप कि अफगान तालिबान, तहरीक तालिबान यानी कि पाकिस्तानी तालिबान और दूसरे उग्रवादियों को अपनी जमीन पर पनाह दे रहा है। ये वही गुट हैं जो पाकिस्तान के अंदर घातक हमले करते रहे हैं। सुनकर अजीब नहीं लगता आपको? यही आरोप भारत पाकिस्तान पर लगाता है, मगर पाकिस्तान कुछ नहीं करता है। अब पाकिस्तान जो दुनिया भर में आतंकवाद को बढ़ावा देता है, वो खुद आतंकवाद का शिकार है। आगे, अफगानिस्तान की तालिबान सरकार इन आरोपों को खारिज करती है और कहती है कि पाकिस्तान उसके देश की संप्रभुता का उल्लंघन कर रहा है। ताजा हमलों की सीधी वजह, पाकिस्तान का कहना है कि हाल ही में हुए आतंकवादी हमलों और आतंकी घटनाओं के पीछे तहरीक तालिबान का हाथ था, जो अफगानिस्तान की सीमा के उस पार छिपे हैं। इसी के जवाब में पाकिस्तान ने एयर स्ट्राइक कर कथित आतंकी ठिकानों को निशाना बनाया। काबुल पर हमला आखिर क्यों हुआ? शुरुआती एयर स्ट्राइक के बाद दोनों तरफ से सीमा पर गोलाबारी और जमीनें झड़प बढ़ गई। अफगान तालिबान ने जवाबी कार्रवाई की। हालात बिगड़ते गए और पाकिस्तान ने अपने ऑपरेशन को बढ़ाते हुए काबुल समेत बड़े शहरों को भी निशाना बनाया। और ऐसे में जानना बहुत जरूरी हो जाता है कि गहरी वजह इस टकराव की, इस युद्ध की क्या है। पाकिस्तान सालों से कहता आया है कि अफगान तालिबान तहरीक तालिबान के नेताओं को सुरक्षित ठिकाने देता है और उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई नहीं करता। तालिबान सरकार उल्टा पाकिस्तान पर आरोप लगाती है कि वो अपनी अंदरूनी सुरक्षा नाकामियों को छुपाने के लिए एयर स्ट्राइक कर रहा है। इसके अलावा डूरन लाइन यानी सीमा विवाद, शरणार्थियों का मुद्दा और आपसी अविश्वास भी इस टकराव को और भड़काते हैं। तो सीधी बात यह है कि पाकिस्तान तालिबान पर दबाव डालना चाहता है कि वो तहरीक तालिबान पर काबू करे या बाहर निकाले। तालिबान इसके लिए तैयार नहीं दिख रहा और जवाबी हमलों की वजह से मामला अब खुली जंग जैसी स्थिति में बदल गया है। मगर आपके ज़हन में सवाल होगा दोस्तों, आखिर क्या है पाकिस्तानी तालिबान? पाकिस्तानी तालिबान एक निहायत ही क्रूर आतंकवादी संगठन है, एक खौफनाक आतंकवादी संगठन है। जिस व्यक्ति ने इसकी स्थापना की थी उसका नाम था बैतुल्ला महसूद, और वो अपने आप को पाकिस्तान के अमीर के तौर पर देखना चाहता था। कैसे? क्योंकि 1996 में जब तालिबान का जबरन अफगानिस्तान पर राज हो गया था, तब मुल्ला उमार पूरे अफगानिस्तान के अमीर बन गए थे। बैतुल्ला महसूद भी वही सपने देख रहा था। उसका मकसद था पाकिस्तान पर राज करना, उसका मकसद था पाकिस्तान पर पूरी तरह से शरिया का निजाम करना, मगर वो नाकाम रहा। अमेरिका की मदद से एक ड्रोन हमले में बैतुल्ला महसूद अपने घर की छत पर था अपनी बीवी के साथ। अब वो बीवी के साथ रात को क्या कर रहा था, यह सब ड्रोन के कैमरे में कैप्चर्ड था। और तब एक ड्रोन हमले में MQ-1 ड्रोन, आपके स्क्रीन पर दोस्तों यह है MQ-1 ड्रोन। MQ-1 ड्रोन के हमले में बैतुल्ला महसूद मारा गया। अब सरल लफ्जों में आखिर क्या है पाकिस्तानी तालिबान? गौर फरमाएं। पाकिस्तानी तालिबान, जिसे तहरीक तालिबान कहा जाता है, 2007 में बना था। यह उत्तर पश्चिम पाकिस्तान में सक्रिय कई सशस्त्र गुटों को मिलाकर बनाया गया। तहरीक तालिबान ने बाजारों, मस्जिदों, एयरपोर्ट, सैन्य ठिकानों और पुलिस स्टेशनों पर हमले किए हैं। इसने कुछ इलाकों पर कब्जे भी किए हैं, ज्यादातर अफगानिस्तानी सीमा के पास, लेकिन पाकिस्तान के अंदरूनी हिस्सों तक इसकी पहुंच गई। यह संगठन अफगान तालिबान के साथ मिलकर अफगानिस्तान में अमेरिकी नेतृत्व वाली सेनाओं के खिलाफ भी लड़ा था और पाकिस्तान में अफगान लड़ाकों को पनाह दी थी। तहरीक तालिबान अफगानिस्तान के तालिबान से
अलग संगठन है, लेकिन दोनों के बीच गहरी वैचारिक, सामाजिक और भाषाई समानताएं हैं। पाकिस्तान आरोप लगाता है कि अफगान तालिबान तहरीक तालिबान को अपनी जमीन पर पनाह दे रहा है, जबकि काबुल इस आरोप से इनकार करता रहा है। दोस्तों, साल 2016 से पहले तहरीक तालिबान बहुत ज्यादा एक्टिव था। उस वक्त उसने पाकिस्तान पर कई बड़े आतंकवादी हमले किए, बहुत बड़े बड़े आतंकवादी हमले किए, मगर 2016 में उस पर काबू पा लिया गया। पिछले कुछ दिनों से तहरीक तालिबान एक बार फिर मजबूत हो रहा है और पाकिस्तान के लिए जबरदस्त सरदर्द का सबब बन रहा है। इसकी क्या सीख है दोस्तों? जब आप आतंकवाद पर दोहरे मापदंड अपनाते हैं तो वही होता है जो पाकिस्तान में हो रहा है। पाकिस्तान ने आज से नहीं, 80 के दशक से आतंकवाद को पनाह दी है। जब रूसियों के खिलाफ अफगानी लड़ाके लड़ रहे थे, तब ये तमाम अफगानी लड़ाके पाकिस्तान में शरण लेते थे। जब रूसियों को खदेड़ दिया गया, यानी कि रूस अफगानिस्तान से बाहर चला गया, उसके बाद भी ये लड़ाके बाकायदा पाकिस्तान में बने रहे। और उसके बाद अमेरिका में जो बड़ा आतंकवादी हमला होता है 9/11 का, उसकी जमीन भी पाकिस्तान में तैयार की जाती है। जो इंसान उसके पीछे की सोच था, यानी उसामा बिन लादेन, वो कहां पाया जाता है? अब्बोटाबाद में। अमेरिका एक सर्जिकल स्ट्राइक में उसे मार देती है और फिर उसे लेकर, उसकी लाश को लेकर चली जाती है। यानी कि पाकिस्तान के निजाम पर, उसकी शख्सियत पर, उसके कैरेक्टर पर ढेरों सवाल हैं और पाकिस्तान इससे बच नहीं सकता। और यह सबक उन तमाम लोगों के लिए कि अगर आप कट्टर सोच को, अगर आप कट्टरवादिता को बढ़ावा देंगे तो इसका आपको खमियाजा भुगतना पड़ेगा, इसका आपको नुकसान होना स्वाभाविक है। अभिसार शर्मा को दीजिए इजाजत। नमस्कार।